देखिए आ गए महाशय जी को लीजिए, घुमा दीजिए महाशय जी को। हाँ दिखाइए, ये है। हाँ यही विकास है। ये अकेले घूम रहे हैं, अभी इनके भाई जो है आगे जाके मिलेंगे इनसे। नमक पर अपना फोटो लगा रहे हैं, 5 किलो उसी पर अपना फोटो लगा रहे हैं, सब कुछ फोटो लगा रहे हैं। 5 किलो से सबका दिन कट जाएगा, ये बताइए। जो बीजेपी का साथ नहीं देते हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा FIR दर्ज किया जाता है। और खास करके इस संगठन में खाली क्षत्रिय राजपूत जो भी हैं उन्हीं की सुनवाई होती है थाने पे। अन्य बिरादरी को हाशिए पे ढकेला गया है। 50-60 भैंसा चिल्ला के खेती में खा रहे हैं। सब लोग चिल्ला के बोलता रहे हमारे खेतिया तारे रे। सब खेती में नुकसान पूरा हो रहा है। अगर बाजार चालू हो जाता है तो इतनी चौवा चंगार नहीं घूमते। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का जो चुनावी यात्रा है वह संत कबीर नगर में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। खलीलाबाद में हमने बात किया और जहां हम लोग बैठे हैं यह मेहदावल विधानसभा है। पूर्व में यहाँ से बीजेपी के कोई बघेल जी करके वो विधायक रहे, अभी भी सिटिंग विधायक हैं। तो यहाँ की जो रोड के किनारे हम लोग बैठे हैं, पब्लिक यहाँ है। ग्राम बनकसिया, ये क्या है, कौन सा चौराहा? ग्राम बनकसिया का चौराहा है। रोड के किनारे हम लोग हैं और यहाँ की पब्लिक जुटी हुई है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, विधायक जी कितना विकास किए हैं ग्रामीणों का। क्या नाम होगा? हरकेश यादव। यादव जी, सबसे पहले तो आप यादव हैं, तो क्या समाजवादी को जाएगा वोट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले हम भाजपा को वोट दिए थे, यादव होते हुए भी हम। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वह विकास को लेकर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। पहली बार हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करना चाह रही है, इसलिए उसको वोट किए। लेकिन 5 साल उनका देखने के बाद कार्यकाल हमें महसूस हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अब वह गलती हम दोबारा सही करना चाहते हैं। यहाँ जो मेहदावल विधानसभा है किस मुद्दे पर इस बार यहाँ की पब्लिक वोटिंग करेगी? मेन मुद्दा तो हमारे यहाँ कछार बेल्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आवारा छुट्टा पशु हैं उनके वजह से खेत जो है पूरा हर किसान परेशान है। खेत में जाता है, उसको दिन भर हाँकना पड़ता है और पूरा मतलब जो भी किसान वर्ग है पूरी तरह से त्रस्त है योगी के इस फैसले से। जो पशु घूम रहे हैं सड़क पे खुला, पहली समस्या तो वह है। दूसरी समस्या है आम जनमानस की कि यह लोग जो बीजेपी का साथ नहीं देते हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा FIR दर्ज किया जाता है। और खास करके इस संगठन में खाली क्षत्रिय राजपूत जो भी हैं उन्हीं की सुनवाई होती है थाने पे। अन्य बिरादरी को हाशिए पे ढकेला गया है। तो बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो विकास अगर कहती है बीजेपी तो उसको देखना चाहिए ना कि सांड की वजह से क्यों आदमी परेशान है। बिजली तो ठीक है, बिजली मिल रहा है, ये सही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, बिजली मिल रहा है, जो भी हमको मिल रहा है ठीक ही मिल रहा है। मेन मुद्दा हमारा यही पशु वाला है। उसके बाद जो हर मतलब जो व्यक्ति है गांव का जो बीजेपी से कटा हुआ है, जैसे जो समाजवादी है, बहुजन है, उनके साथ मतलब उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न हो रहा है। हाँ, उत्पीड़न हो रहा है। फर्जी मुकदमे वाला फर्जी मुकदमा तो एकदम चल रहा है कि जो बीजेपी का नहीं है उसके ऊपर फर्जी मुकदमा ठोक दो। अच्छा, यहाँ से पूरे जो विधायक रहे हैं राकेश सिंह बघेल कितना काम किए? अब हमारे नजर में, हमारे गांव की नजर में तो कुछ भी नहीं किए हैं। वो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। उनका मतलब जीरो है। वो एक बाहरी व्यक्ति थे, जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं थे, खाली वह राजपूत क्षत्रिय बस यही करते थे। इस बार यही करते उनका बीत गया। इस बार बीजेपी ने किसको टिकट दिया? बीजेपी ने दिया है अनिल त्रिपाठी जो निषाद गठबंधन से है शायद। गठबंधन को सीट? हाँ, गठबंधन को सीट। क्या माहौल है गठबंधन? अब माहौल तो भाई हमारे गांव में सपा बहुल गांव है हमारा, सपा को ही वोट जाता है। लेकिन अनिल त्रिपाठी जी का भी है यहाँ पे कुछ। समाजवादी से किसको मिला है टिकट? समाजवादी से मिला है जयराम पांडे जी को। अच्छा। हाँ, वो जमीनी नेता है यहाँ के। अच्छा। हाँ। तो ये किसान आंदोलन जो हुआ है ये कितना एक्स फैक्टर साबित होगा इस चुनाव? अब हमारे यहाँ तो किसान का मुद्दा उतना नहीं है। हाँ, कम ही है। पश्चिम में कम है, इस तरह से नहीं है। अच्छा। जिस तरह से चाहिए था पश्चिमी में है। कितना पिछले योगी सरकार के पिछले 5 सालों से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो भाई वही हैं जो मैंने ठाकुर वर्ग हैं, सम्मान वर्ग के हैं, जिनका बोलबाला है चौकी थानों में, उन्हीं का। बाकी संतुष्ट नहीं है। आम पब्लिक गरीब तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कहते हैं कि अखिलेश का सरकार आ जाएगा तो मुस्लिम और यादव रोड पे आ जाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है उन लोगों का जो है लतीफ़ा है। दंगे भड़क जाएंगे बोलते हैं। ऐसा कहीं देख रहे हैं कभी, मैंने ऐसा कुछ है? अभी तो दंगा हो चल रहा है वहाँ। ये तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में भी अभी दंगा तो हिंदू मुस्लिम राइट होने वाला है, करवा रहे हैं ये लोग कर्नाटक में देख ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है वही है ना, भाजपा की नीति लड़ाना, वही आपस में बात है। लड़ाना इन लोगों की नीति, राज ऐसा करो कुछ है बाबू। नहीं। हाँ, अखिलेश यादव ये है कुछ गलत किए हैं। पूर्वांचल का जो सीटें हैं ये गलत तरीके से कुछ थोड़ा हमें सा- लगता है जो सर्वे हुआ है, सर्वे इन्होंने किसी आरएसएस से आदमी को हमें लग रहा है। एक चीज निकल के आया ग्राउंड पे, हम भी अयोध्या वगैरह घूम रहे हैं, तो कहीं कहीं नाराजगी है कि गलत बंदे को टिकट दे दिया नहीं, गया। पूरा अब पश्चिमी को तो नहीं जानकारी है। पूर्वांचल का लमसम काफ़ी सीटें जो है लमसम पूरा गलत तरीके से बंटवारा किया गया। हमें जहाँ तक लगता है ये कुछ जिला अध्यक्ष या मान लीजिए जैसे आरएसएस के, हमें लगता है कुछ बिके हुए हैं। तो ये जो तो, है पूरी अंदरूनी जो से गलत गतिरोध है किया वह गया। भारी न पड़ जाए अखिलेश को। तो दिक्कत हो सकती है। हम अखिलेश यादव से निवेदन करना चाहते हैं एक बार पुनः, अगर अब तो टाइम तो है नहीं फिलहाल, लेकिन सर्वे अगर आज टाइम है, सर्वे करवा के पुनः देख लेते, विचार कर लेते तो बेटर रहता। रोजगार को लेकर चूंकि आप युवा हैं, तो रोजगार जो नौकरियां हैं कितना संतुष्ट है पिछले 5 साल? सिर्फ इन लोगों का ऐड पेपर में देख लीजिए, टीवी चैनलों पे देख लीजिए, लोगों का बस यहीं तक सीमित है। जमीन और धरातल पे नवयुवक से बेटर कोई नहीं जानता है। उनसे बात करके देख सकते हैं, वैसे भी लाठी खा सकते हैं, जाएंगे लाठी खा के प्रयागराज में तो लाठियां चली खूब। बस वही चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कहीं भी वैकेंसियाँ निकालते हैं, पूर्ण रूप से है ही नहीं है, और लास्ट में जाते जाते क्या निरस्त हो गया, पेपर लीक हो गई, जाता है। लीक हो जाता है। कुछ आप जोड़ रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अब कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ अंकल जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, किसके पक्ष में? सपा के पक्ष में, जयराम पांडे के पक्ष में। तो इस बार योगी जी नहीं आएंगे क्या? योगी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। हाँ। कहें क्या गलती कर दी? योगी जी तो 5 साल एकदम जनता का उत्पीड़न किए हैं। हाँ, वो मंदिर बनवा दिए। महंगाई कहते हैं मंदिर सीमा बनवा पर दिए। है। क्या मंदिर नहीं जाते थे हम लोग? मंदिर जनता को खाने को देगा। मंदिर पहले वहाँ नहीं था। मंदिर तो इनका मुद्दा है। मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया हो गया। राशन फ्री दे रहे हैं, कह रहे हैं। राशन फ्री दे रहे हैं। फ्री राशन जितना नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो हम लोगों से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? मतलब क्या महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है तो ले नहीं रहे हैं। 60 रुपया पेट्रोल तब भराते थे, आज भरा रहे हैं 57 रुपया पेट्रोल। एक महंगाई हम ही लोग से तो ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ दे रहे हैं तो एक तरफ वसूल रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि ऐसा कोई सरकार नहीं था जो एक महीने में 2-2 बार राशन दे। तो देखिए देंगे क्यों नहीं, वो तो देंगे ही। हमारे से ले रहे हैं और वापस दे रहे हैं। हाँ, ये बताइए, ओवैसी जी का एंट्री हुआ है इस चुनाव में, कितना प्रभावित करेंगे मुस्लिम मतदाताओं को? चूंकि कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता समाजवादी का मतदाता है, तो कितना वो उत्पन्न करेंगे मुश्किल? मुस्लिम मतदाता ओवैसी के प्रभावित करने से प्रभावित नहीं होंगे। ये मुस्लिम मतदाता हैं, कहाँ गए मुंसरीफ भाई? ऐसा कुछ भी असर नहीं है इस पूर्वांचल में। गोली भी चल गया उनके ऊपर। हाँ, गोली चल गया, वो तो भाजपा के लोग चलवाए। अच्छा, हाँ, भाजपा के लोग चलवाए कि सपा को वोट डाइवर्जन हो जाएगा। तो भाजपा को क्या फायदा होगा गोली चलवा के? भाजपा हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हिंदू हमारे पक्ष में हो जाएंगे, वोट देंगे। हिंदू एकदम उनके विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इनकी शासन सत्ता इतनी मजबूत है और इनका नया प्रक्रिया है और जो सुरक्षा के बारे में इतना दावा करते हैं, तो कैसे गोली चल जाता है वैसी साहब पे? कैसे गोली चलता है? जब गुंडा माफिया थर थर कांप रहे हैं, तो कैसे 2 लड़के अचानक आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं? नाके के पास हम तो सीधा इल्जाम लगाएंगे बीजेपी पे कि वो खुद करवाई है बीजेपी, क्योंकि ओवैसी साहब जो भी करते हैं वो बीजेपी के लगभग इशारे पे ही काम करते हैं। उनको मालूम है कि यूपी में उनकी कोई सीट निकलने वाली नहीं है, और वह यही एजेंडा लेके चलते हैं कि अगर मुस्लिम हमारे तरफ आएगा तो सपा हारेगी, कमजोर होगी। बस यही उनका यही एजेंडा है और दूसरा कुछ नहीं है। एक चीज बताइए, ये जो जयंत चौधरी हैं, पश्चिम में उनका काफी प्रभाव है, और राजभर जी भी जुड़े हैं, तो ये तीनों जो तिकड़ी है समाजवादी की मिलके, इस बार क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी और राजभर मिलके समाजवादी सरकार ला देंगे? जयंत चौधरी जी का तो देखिए इधर उतना प्रभुत्व तो नहीं है, पश्चिमी क्षेत्र में उनका काफ़ी वजूद है और उनके दादा भी रहे हैं। और हमारे मतलब जो भी समीकरण यहाँ बन रहा है वो सपा के ही माध्यम से बन रहा है। पश्चिम का हालात से मतलब हम लोग अनजान हैं, लेकिन अगर वो साथ में आए हैं तो उनका भी कुछ अपना होगा। वो भी लड़ाई किए हैं, संघर्ष किए हैं, लाठी भी खाए हैं भाजपा सरकार में,
तो कुल मिला के तीनों लोगों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ वोट वो लेके आएंगे जयंत जी तो सपा में ही जाएगा, और किसान तो उनके साथ में है ऑलरेडी। तो कुल मिला के कंडीशन हम लोग देखने में सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? अरे हम लोग तो भाई वही अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हैं। यहाँ का जो पूर्व विधायक रहे काम नहीं किए क्या? काम क्या किए हैं, यही सांड भैंसा सब दुखी हैं। सांड भैंसे से देख लीजिए, आप खुद कैमरे में कैच कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए आ गए महाशय जी को लीजिए, घुमा दीजिए महाशय जी को। महाशय हाँ दिखाइए, ये है हाँ यही विकास है। इनसे परेशान है, बहुत एकदम दुखी है हम लोग। इसकी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बताइए, सुन रहे हैं कि यहाँ से ये अकेले घूम रहे हैं। अभी इनके भाई जो है आगे जाके मिलेंगे इनसे, शायद खेतों में हाँ खेतों में टहल रहे होंगे। अरे साहब 50 साढ़ भैंसा चिल्ला के खेती में खा रहे हैं। सब लोग चिल्ला के बोलता रहे हमारे खेतिया तारे रे। सब खेती में नुकसान पूरा हो रहा है। अगर बाजार चालू हो जाता है तो इतनी चौवा चंगार नहीं घूमते। ये तो माहौल वैसा हो गया ना कि पहले के जमाने में जब चोर डाका बोलते थे, डाका पड़ते हैं तो गांव वाले खदेड़ो करते थे रात भर जग के, तो वही हो रहा है। अरे इतना नहीं, तब गोरू बछरू थे, इतना नहीं सिवा में घूमते थे। अरे भाजपा के राज में 100-200 गोरू को ससुआ में नहीं घूमते टहरते हैं। 100-200 2-4 की बातें छोड़ो। ये बताइए, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका टिकट कट गया है, काम हम नहीं किए हैं क्या? अच्छा भाजपा, हाँ भाजपा के। भाजपा तो क्या काम किया है? अरे नमक पर अपना फोटो लगा रहे हैं, 5 किलो उसी पर अपना फोटो लगा रहे हैं, सब कुछ फोटो लगा रहे हैं। 5 किलो से सबका दिन कट जाएगा, ये बताइए। सुनने में आया था नमक में बालू है इनके। बालू नहीं, वो जो शीशा अपने आंखों से मैं देखा हूँ। शीशा को पानी में डाल दिए, नमक तो गल गई, और शीशा को चुरकना था वो नहीं गला। मैं अपने आंखों से खुद देखा और सबको दिखाया, औरतें मर्दों को सबको दिखाया। ये हकीकत बात है, और नहीं विश्वास है तो कहीं भी मंदिर पे आपको क्रिया खिला लीजिए, मैं खा सकता हूँ। कई जगह मैंने भी देखा लोगों का शिकायत। हाँ, ये बताइए, महंगाई, सिलेंडर 1000 रुपए, हाँ। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा, हाँ। और खाद की बोरियां जो है वो पहले 50 की आती थी, अभी 45 कर दिया गया, उसका दाम भी बढ़ गया है। तो क्या किसान क्या सोचता है इसको लेकर? किसान क्या सोचते, किसान हाँ करते और क्या करते हैं। किसान तो झगड़ा कर नहीं सकते सरकार से, मार कर नहीं सकते सरकार से, खाली हाँ करेंगे और क्या करेंगे। तो उनके पास वोट का तो ताकत है ना, मतदान का। वोट तो देंगे अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को वोट पूरे पब्लिक चिल्ला के बोला है देंगे। और अखिलेश भैया ने बहुत, जब तक था 5 बरस, बहुत कुछ काम किया, बहुत किया। कहते हैं अखिलेश आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है, दबंगई ज्यादा हो जाती है। कहने दीजिए, ये तो हमारी आपका कहना में भूल है। कहेंगे, चिल्लाएंगे। भाजपा वाले अगर आपको बेइज्जती नहीं बतियाएंगे, हमारी नहीं बतियाएंगे, क्या बतियाएंगे? जरूर बतियाएंगे बेइज्जती। सपा ऐसा है, तैसा है, वो कत्ल करवाया, वो डकैती करवाया, वो घटिया ही करवाया, वो ऐसा दंगा किया, वो तो कहेंगे ही। अच्छा, ये कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम को लेकर आएंगे, जिन्होंने इस सृष्टि को लेकर आया। हाँ। ये कहते हैं फिर से उनको लेकर आएंगे, तो ये क्या मतलब प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है फिर? अरे मेरे भैया, ये तो भूल है भाजपा का। श्री राम को लाएंगे, लक्ष्मण को लाएंगे, भरत को लाएंगे, शत्रुघ्न को लाएंगे, हनुमान जी को लाएंगे। कौन दुनिया में ऐसा लेके आया है? अरे पूजा तो सभी करता है, पूजा कौन नहीं करता है? पूजा तो भगवान को सब करता है। एक फोटो का पूजा करते हैं खाली आत्मा के शांति के लिए। कोई भगवान को देखा है? कोई नहीं देखा है। अपने आत्मा के शांति के लिए मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, सब जगह जाते हैं, तो अपने आत्मा के शांति के लिए पूजा करते हैं। न कोई देखा भगवान को। ये फोटो का पूजा उनकी होती है। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 60-68, यानी कि 70 मान सकते हैं। 70 मान सकते हैं। 70 साल में कभी इतनी महंगाई आपने देखी? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं देखे महंगाई, इतनी महंगाई नहीं देखे हैं। दुनिया त्रास हा कर रहा है महंगाई की वजह से। हम ही नहीं कह रहे हैं, आप तो मीडिया वाले कहीं भी जा करके देखिएगा तो महंगाई के लिए पब्लिक, एक बच्चा, छोटा बच्चा ही रो के कहेगा आपसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो सांसद प्रवीण निषाद हैं, पहले गोरखपुर से थे, अभी यहाँ से सांसद हैं, संजय निषाद के लड़के हैं। इस चुनाव में इनकी क्या भूमिका होगी? मतलब ये कितना प्रभावित कर सकते हैं सीटों को? भैया अगर पढ़ा लिखा तो हम नहीं, हम तो नहीं बता सकते हैं। जीत कर गए हैं तब से आए ही नहीं हैं कभी ग्रामीण क्षेत्र में।
कभी आए नहीं, मुंह नहीं दिखाए, सांसद बन गए। हाँ सांसद बन गए पार्टी से। हाँ तो उनका कितना प्रभाव पड़ेगा जनता पर, क्या प्रभाव पड़ेगा। खाली निषाद और भाजपा के सरकार में जहाँ तक हुआ शिक्षा का ज्यादा हरण हुआ है। हाँ शिक्षा कहाँ तक, स्कूल कॉलेज बच्चों का सब क्या बंद है? बच्चों का क्या है, उनके लड़के भाई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसा है, गरीबों के पास पैसा नहीं, स्कूल बंद है। अच्छा कोरोना काल था, हाँ लोग पैदल चले, आपने भी देखा हमने भी देखा, हाँ, देखा। उसको सरकार झुठला नहीं सकती है। नहीं तब जो सरकारी बसें थी वो नहीं लगी लाने के लिए, हाँ, लेकिन नहीं। हम इस चुनाव में देख रहे हैं कई सरकारी कामों में सरकारी बसों को भेज दिया जा रहा है। कितना सही है ये सरकारी बसें तो ये अपने इतना खड़ा करवा ले रहे हैं, वहाँ दिल्ली से आगरा से कहाँ कहाँ तक के बस इनके यहाँ आ जाते हैं कि मेला लग जा रहा है। रैलियों में सरकारी जो कर्मचारी हैं, आशा वगैरह, इनको भी भेजा जा रहा है, भीड़ इनको बढ़ाने। भी भेजा जा रहा है भीड़ बढ़ाने के लिए, भीड़ बढ़ाओ। अरे भीड़, ये किसान नहीं जाएंगे भीड़ जुटेगी, किसान नहीं जाएंगे तो भीड़ जुटेगी। किसान एकदम भाजपा से रुष्ट है। ये बताइए एक चीज और है हाँ। कि जब कोरोना चल रहा है तो जो चुनाव है वो जारी है, रैलियां हो रही हैं, अभी रोक लगा है, तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, कहाँ तक सही है? स्कूल कॉलेज बंद है, रैलियां चालू हैं, रैलियां हो रही हैं, भीड़ लग रहा है, स्कूलों में लड़के जा रहे हैं तो उनके लिए कोरोना लग गया है। बताइए, यही तो इनका नीत है कि छोटे वर्ग के लोग पढ़ने न पावे। 2 साल से यही कर रहे हैं। अशिक्षित रहेंगे तो झंडा लेके चलेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो जो हम कहेंगे हमारा झंडा लेकर दौड़ेंगे, हमारा नौकरी करेंगे 50 रुपया 100 रुपया पर। निचले तबके को एक तरीके से अशिक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है ताकि जहां कहें वहां मतदान हो। हाँ वहाँ मतदान हो। शिक्षित रहेंगे तो अपने आप अशिक्षित रहेंगे तो उनको जो अच्छा लगेगा, पढ़े लिखे रहेंगे तो वहाँ मतदान करेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो हमको मतदान करेंगे। बिल्कुल जहाँ तक है ये है कि जैसे पहले जिम्मेदारी प्रथा था, ये जिम्मेदारी लाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ पुराना वाला कि हम कह देंगे तुम यहाँ खड़ा रहो तो तुम यहाँ खड़ा रहो। वहाँ वो हारने के डर के नाते गोरखपुर से आ गए, अयोध्या से, क्योंकि वो गोरखपुर में जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ ही गोरखपुर से सटे हमारा संत कबीर नगर जिला है। हम लोग भी चाह रहे थे कि हमारे घर का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इस जिले में योगी जी का एक छिटकी नहीं पड़ा। 5 साल बीत गया, कोई संत कबीर नगर में उन्होंने काम नहीं किया, न दिया। बीजेपी वाले चैलेंज करते हैं कि अखिलेश यादव हमारे यहाँ सीट से आके लड़ लें, करहल से लड़ रहे हैं तो। हाँ तो मतलब वो कहना उनका ये है कि जहाँ मेरा गढ़ है वहाँ। योगी जी भी चले जाए करहल से चुनाव लड़के देख ले, उनको भी पता चल जाएगा। जब उनका पूरा उत्तर प्रदेश समर्थन कर रहा है उनके कहने के अनुसार, तो उनको भी जाके वहाँ पे लड़ना चाहिए। इटावा मैनपुरी से वो क्यों गोरखपुर भागा है, अपने घर में भागा है? डर गए यानी? डर तो गए 100% है, तो सबको मालूम है डर गए। डरे नहीं होते तो मथुरा से लड़ते, अयोध्या से लड़ते, गोरखपुर नहीं आते। और गोरखपुर आए हैं वो तो पता ही चल जाएगा उनको कि गोरखपुर में क्या स्वागत होगा उनका। बिल्कुल ये आपको बता दें कि संत कबीर नगर जो जिला है गोरखपुर से सटा हुआ है, एकदम बिल्कुल पास में है। तो यहाँ की जनता भी चाहती है कि योगी जी कुछ अच्छा करें, लेकिन इनकी उम्मीद जो थी वो पूरा नहीं हुई। और एक यहाँ सवाल फिर से मैं आपको बोल दूं कि प्रश्नचिन्ह लगता है सरकार के मंसूबे पे कि स्कूलों को क्यों बंद कर दिया गया है, रैलियाँ चालू थी। और साथ ही साथ एक सवाल एक और आया पब्लिक की तरफ से कि अगर योगी जी इतने पॉपुलर हैं यूपी में तो करहल से जाके चुनाव लड़ लें, क्योंकि बीजेपी के द्वारा कहा गया था कि अखिलेश आगे गोरखपुर से या कहीं अन्य सीटों से लड़े जहां बीजेपी का दबदबा है। बाकी सवाल जवाब होते रहेंगे, विधानसभा चुनाव हम कवरेज कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस तरीके के रोचक बातचीत जो पब्लिक का ओपिनियन है हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारा साथ दिया है प्रदीप मौर्य ने।